जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज है 8 मार्च और 8 मार्च को हम डिस्कस करेंगे आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। तो बेटा अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर रीसेंट स्पेस एक्स स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट फेलियर। तो स्पेस एक्स का एक शिप फेल कर गया है, इलॉन बड़े टेंशन में है क्योंकि इनका लगातार दूसरा शिप फिर से फेल हो गया। इसका फेल होने की वजह क्या है? इस बार फेलियर ऑफ द सुपर हैवी बूस्टर स्टेज रिकवरी, लॉस ऑफ मल्टीपल इंजन इन अपर स्टेज ऑफ स्टारशिप, इशू विद द लॉन्च पैड इंफ्रास्ट्रक्चर, माल फंक्शनिंग इन द स्पेसक्राफ्ट हीट शील्ड। तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका बोल सकते हैं स्पेसक्राफ्ट फेल हो गया, इसकी वजह लॉस ऑफ मल्टीपल इंजन इन अपर स्टेज ऑफ स्टारशिप, है ना। मल्टीपल इंजन में बहुत सारे माल फंक्शनिंग हो गए थे जिसकी वजह से ये क्रैश कर गया, जैसे ही ऊपर गया वो क्रैश हो गया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं स्पेस शिप की तो इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है इलॉन मस्क, स्पेस एक्स के। इट इज अ टू स्टेज फुल्ली रीयूजेबल सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल, है ना, डिप्लॉयड बाय स्पेस एक्स, है ना, अमेरिकन एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने अभी तक 4 मिशन भेजे, इसमें 4 सक्सेस हुए हैं और 4 फेल हैं। टोटल कितने भेजे मिशन? 8, जिसमें से 4 सक्सेसफुल है और 4 फेल हो गए हैं। ठीक है, और पहली बार इन्होंने मिशन भेजा 2023 में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द की हाईलाइट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन एड्रेसिंग द रिपब्लिक प्लेनरी समिट 2025। तो मोदी जी ने रिपब्लिक प्लेनरी समिट न्यू दिल्ली में संबोधित करी और उसका मेन जो मुद्दा था वो क्या था? ऑप्शन है अनाउंसमेंट ऑफ न्यू स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, emphasis on the youth as a X factor for the Indian growth, launch of global climate change initiative, प्रपोजल फॉर द न्यू इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो मोदी जी ने इस बार का जो रिपब्लिक प्लानिटरी समिट रहा उसमें यूथ के ऊपर फोकस किया। उन्होंने बोला कि भैया हमारा जो यूथ है वो हमारे देश का एक्स फैक्टर है जो इंडिया को ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। तो अगर इंडिया को ग्रो करना है तो यूथ को ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका रिपब्लिक प्लानिंग समिट हुई ये 6 मार्च को शुरू हुई और कहाँ पे? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसे ध्यान रखना बेटा। ठीक है, दिल्ली में कुछ भी होता है तो कहाँ होता है? भारत मंडपम में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट माइलस्टोन डिड विष्णु श्रवण रिसेंटली अचीव इन वर्ल्ड सेलिंग? वर्ल्ड सेलिंग में एक नाम उभर के आ गया है, विष्णु शर्मन, है ना। याद रखिएगा, पूछ सकता है विष्णु शर्मन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सेलिंग, है ना, ये पानी में अपना सेल करते हुए अपनी सेल बोट को जाते हैं, है ना। तो विनिंग अ गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक, बिकमिंग अ हाईएस्ट रैंक इंडियन सेलर इन द वर्ल्ड सेलिंग, ये बेटा सही है। ये पहले ऐसे इंडियन बने जिनकी सबसे हाईएस्ट रैंक आई, तो इसे ध्यान रखिएगा। विष्णु शरण का नाम ध्यान रखना है आपको, है ना। ठीक, विष्णु शरण वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अचीव ब्रॉन्ज मेडल इन द मेन डिग्नी ILCA7, हाईएस्ट रैंक सेलर फ्रॉम इंडिया, है ना। ये करंट अफेयर है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे जो इवेंट था ICCA7, है ना, लेजर वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो कब शुरू हुआ था? 1974 बरमुडा से, और वर्ल्ड सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑर्गेनाइज करती है। और जो हमारे विष्णु श्रवण है इन्होंने ये रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया? होंगजू चाइना में, याद रखिएगा। ठीक है, तो विष्णु श्रवण श्रवण नाम याद रखिएगा, श्रवण, विष्णु श्रवण जो है ये सेलिंग से रिलेट करते हैं। ठीक है, फिर अगले तरफ अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जन औषधि दिवस इनिशिएटिव? बेटा हर साल जन औषधि दिवस 7 मार्च को हम मनाते हैं, उसका मेन प्राइमरी मोटिव क्या होता है? तो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन, है ना। भारत सरकार ने पूरे इंडिया में हर शहर में जन औषधि केंद्र स्टैब्लिश कर रखे हैं जहां पर आपको महंगी सी महंगी दवाइयों का जो फॉर्मूला होता है वही जेनेरिक फॉर्मूला मिलेगा कम रेट पर। भारत सरकार उस पर 70% तक आपको छूट दे देती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जन औषधि, है ना। और जन औषधि का मेन मोटिव क्या है? जेनरिक मेडिसिन सब तक पहुंचे, इसका मेन मोटिव ये है ना। वो दवाइयाँ जो आपको बाहर बहुत महंगी मिलती है यही जन औषधि केंद्र पर 70% कम रेट पर मिल जाती है ना। 7 मार्च को हर साल हम जन औषधि केंद्र
दिवस मनाते हैं बेटा। और धाम काम दिवाली उत्तम इस साल की ये थीम है। जन औषधि स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2008 में, याद रखिएगा। ये जन औषधि स्कीम लॉन्च हुई कब? 2008 में, बहुत पुरानी स्कीम है, ठीक है। बहुत जल्दी ये अपने 20 साल पूरे कर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री गेव ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम टू मोदी जी? किस देश ने मोदी जी को ऑनररी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम दिया? तो बेटा आपके पास ऑप्शन है बारबाडोस, इजिप्ट, मोरक्को, घाना। तो बेटा बारबाडोस की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मोदी जी को ये सम्मान दिया है ना। और ये मोदी जी के लिए एक और बड़ा मेडल आ गया, अचीवमेंट आ गया, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। हॉनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है बारबाडोस की जो प्रेसिडेंट डेम सैंड्रा मैसन, आप देख सकते हैं इनको, है ना, उन्होंने दिया। बारबाडोस का कैपिटल ब्रिज टाउन, और यहाँ की जो करेंसी है व्यंजन या बारबोडियन डॉलर, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बारबाडोस अभी न्यूज में आ गया है, तो उसको मैप पे भी देख लेना, हो सकता है मैप से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बेटा पुट हो जाए। चलिए, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉर्गेट नमो हॉस्पिटल? इंडिया का नमो हॉस्पिटल, इंडिया का पहला नमो हॉस्पिटल कहाँ पे इनॉर्गेट हुआ? तो बेटा इसका आंसर है सिलवासा। सिलवासा जो है दादर नागर हवेली में पड़ता है, और अभी दमन दीव की अंदर आता है, ठीक है। पहले ये था कि दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग यूटी थे, लेकिन इनको मर्ज कर दिया गया है, गुजरात में है, इसे ध्यान रखिएगा। बेटा नमो हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, तो नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ मेडिकल कॉलेज इन सिलवासा, दादर नागर हवेली। इट इज द एफिलिएटेड विद श्री विनोदा भावे सिविल हॉस्पिटल, है ना। ये अपने आप में पहला हॉस्पिटल है ना। अगर बेटा सिलवासा की बात करते हैं, तो कार्लोस यूगन कोरिया डा सिल्वा, देख सकते हैं आप फोटो में, इन्होंने इसको ढूंढा था, स्टेब्लिश किया था, ठीक है। पुर्तगाली लोगों ने काफी टाइम तक इस एरिया पर कंट्रोल रखा है ना। टोटल इसका एरिया है 16 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा नहीं है, सिलवासा छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। और वहीं पर ये हॉस्पिटल खुल गया है, नमो हॉस्पिटल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज CISF फाउंडेशन डे बी सेलिब्रेटेड? देखो बेटा, हर साल 10 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? CISF डे, है ना। तो इसका फाउंडेशन डे कहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है? तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है? 4 ऑप्शन है, तक्कोलन, पानीपत, जयपुर, दार्जिलिंग। तो बेटा तक्कोलन तमिलनाडु में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी इसको इनॉर्गेट करने गए हैं, है ना। अभी वो वहीं पर ही हैं और सारे इवेंट्स को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो CISF फाउंडेशन डे कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु, तक्कोलम में, है ना। अगर हम बात करते हैं तो CISF, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 1969 में बनी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। हर साल इसका फाउंडेशन डे बेटा हम कब मनाते हैं? 10 मार्च को, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेयर डिड द साइक्लोन एल्फ्रेड कम इनटू द हेडलाइन रिसेंटली? अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा साइक्लोन एल्फ्रेड कहां पर आया था? तो ऑप्शन है फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया, है ना, जापान, इंडोनेशिया। तो बेटा ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। साइक्लोन की बेटा अगर हम बात करते हो, तो साइक्लोन ज्यादातर जितने भी होते हैं, ये क्या होते हैं? एक लो प्रेशर एरिया होते हैं। क्या होते हैं? साइक्लोन आर लो प्रेशर एरिया। ये क्या होते हैं? लो प्रेशर सिस्टम होते हैं। साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सिस्टम। अगर हम इस लो प्रेशर सिस्टम की बेटा बात करते हैं, तो ये लो प्रेशर सिस्टम आपको कहाँ मिलता है? ये आपको हवाओं में मिलता है ना। ये सर्कुलर वे में रिवॉल्व करते हैं, सेंटर में प्रेशर लो और बाहर आता है तो प्रेशर हाई। और नॉर्मली साइक्लोन जब भी नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में होता है बेटा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब साइक्लोन ज्यादातर वाटर बॉडीज में आते हैं, तो इंडियन ओशन में कोई भी चक्रवात आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोन। विली विली कहाँ आता है बेटा? विली विली आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं टाइफून, टाइफून कहाँ आता है? टाइफून आता है आपका चाइना सी में, याद रखिएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टॉर्नेडो, टॉर्नेडो कहाँ आता है बेटा? टॉर्नेडो आता है आपका USA में, ठीक है। इसी तरह से हरिकेन्स, हरिकेन्स आपका आता है कैरेबियन सी, कैरेबियन सी, ठीक है। और साइक्लोन तो आपके इंडियन ओशन में आता ही आता है, तो ये इंडियन ओशन में आया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। एल्फ्रेड, ठीक। फिर आते हैं, वेयर इज द नेशनल स्की चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज, है ना। नेशनल स्की चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है? तो भाई अभी हाल फिलहाल में बर्फ की वजह से बवाल कहाँ मचा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मचा, तो ये कहाँ हो रही है? औली,
है ना, याद रखिएगा। ओली, ओली उत्तराखंड में ये ऑर्गेनाइज हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, बर्फ है तो स्कीइंग चैंपियनशिप वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक है, ओली उत्तराखंड में ये ऑर्गेनाइज हो रही है 16 से 19 मार्च के बीच में। ठीक है, एल्पाइन स्कीइंग, जाइंट सैलम स्नो बोर्डिंग, है ना, उत्तराखंड टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो अभी ये नेशनल स्की चैंपियनशिप कहाँ होगी बेटा, आपकी औली में होगी, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे? तो इंटरनेशनल वीमेंस डे की बेटा थीम की अगर हम बात करते हैं तो इसका कैंपेन की थीम है एक्सेलरेट, एक्सेलरेट एक्शन, है ना। और इसकी जो ओरिजिनल थीम है वो क्या है, वो है आपकी फॉर ऑल वुमेन गर्ल राइट इक्वलिटी एम्पावरमेंट एक्सेलरेट एक्शन, है ना। एक्सेलरेट एक्शन इसकी मेन थीम है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी मेन थीम क्या है, एक्सेलरेट एक्शन कैंपेन थीम है, मेन थीम है फॉर ऑल वुमेन गर्ल राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, इसकी ये मेन थीम है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये तो हमारा वुमेन्स डे की बात हो गई। बेटा अगर इंटरनेशनल वुमेन्स डे की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी बहुत पहले 1911 में। फिर 1917 में रशियन वुमेन्स ने जब रशियन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया तो उसकी याद में यूएन ने 1975 से ये मनाना शुरू कर दिया। कब से ये मनाया जा रहा है बेटा, 1975 से। कब से मनाया जा रहा है, 1975 से यूएन ने इसे ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, है ना। इनिशियली ये 1911 में शुरू हुआ था, बट वहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। प्रॉपर तरीके से ये कब से मनाया जाने लगा, 1975 से यूएन ने इसे शुरू किया। ठीक है, कब मनाते हैं हम इसे, 8 मार्च को। तो बेटा हर साल 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये तो हो गया आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए अलविदा, जय हिंद।